हाँ दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुपेश शर्मा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद लेकर आए हैं। इससे बाहर कोई भी अनुच्छेद नहीं पूछे जाते हैं। सभी जो अनुच्छेद है इसमें इंक्लूड है। आप इसको 2 बार 3 बार सुनिए, अपने कॉपी में मेंशन कीजिए। इससे बाहर कोई अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है। हर एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से अनुच्छेद आते हैं और हर एग्जाम में 1 2 3 जो है अनुच्छेद रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे उसका डिस्कस करते हैं और आपको बताया जाता है कि कहाँ पे किस अनुच्छेद का क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अनुच्छेद 1 में देखते हैं कि क्या बात कही गई है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्य का संघ होगा। ठीक है। अनुच्छेद 2 में यहाँ पे कहा गया है कि किसी राज्य का प्रवेश या किसी राज्य की स्थापना के बाद कही गई है। 2 में कही गई है, आप इसको याद रखिएगा। 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण और नए राज्य का निर्माण कहा गया है। और दूसरा है कि किसी राज्य की नाम में परिवर्तन या उसके स्थान में परिवर्तन जो है वह अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अनुच्छेद 12 से 35 में आप जानते हैं कि यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया गया है। 12 से 35 में यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें 24 अनुच्छेद है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 226 देखिएगा, यह उच्च न्यायालय से संबंधित है। यह किस न्यायालय से संबंधित है? यह उच्च न्यायालय से संबंधित है दोस्तों, न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण उसको प्राप्त नहीं होता है तो उच्च न्यायालय में जा सकता है 226 के तहत। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे बाहर कोई कुछ नहीं पूछे जाते। अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों का अधिकार है, या 32 में दिया गया मौलिक अधिकार है। इसके तहत दोस्तों आपका अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 300 के कम में क्या है? तो अनुच्छेद 300 के कम में आप देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको 19 के एक को हटाकर भाग 12 के 300 के कम में जोड़ दिया गया। यानी इसमें 300 के कम में संपत्ति का अधिकार। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 14 क्या है? तो अनुच्छेद 14 है समता या समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में देखेंगे कि धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यह अनुच्छेद आपको देखने को मिलेगा 15 में। ठीक है, आप अनुच्छेद 38 को देखिए। यहाँ पे अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की बात कही गई है। अनुच्छेद 38 में यह नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है, जिसका अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि राज्य कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सभी के लिए न्याय निःशुल्क व्यवस्था कराएगी सरकार। यह अनुच्छेद 39 में कहा गया है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि आप शिक्षा, संस्कृति एवं काम में आप न्याय संगत प्राप्त कर सकते हैं। 51 में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे 51 में कहा गया है कि आप अंतरराष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसको आप मान्यता उनको देंगे। 52 में दोस्तों है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि सभी कार्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है वो अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, निर्वाचक मंडल जो है अनुच्छेद 54 में है। आप इसको याद रखिएगा। एकल सकर्मणीय मत क्रमानुपाती का जो है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह है अनुच्छेद 55 में। वह अनुच्छेद 55 में है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में आइए। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव अभी तक जब तक नहीं हुआ है, जब तक पूर्व राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर बैठे रहेंगे, जब तक किसी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है, तो यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है। और 57 में पदौती है। 58 में योग्यता है। 58 में योग्यता है कि राष्ट्रपति का पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पढ़ा लिखा कोई मतलब नहीं है, हो चाहे ना हो। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि उनको संसद का निर्वाचन होने योग्य होना चाहिए। ये नहीं है कि संसद के ही सदस्य होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। संसद का जो योग्यता होता है निर्वाचन के लिए वह राष्ट्रपति में मौजूद होना चाहिए। अनुच्छेद 61 में है दोस्तों महाभियोग। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। आप इसको देखकर याद कीजिए। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग दोस्तों। इधर देखिए, उसके बाद में आप देखेंगे 70 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अगर देश से बाहर है, ठीक है, देश से बाहर है, तो वे
उनका कार्यभार जो है, उनके पद पर जो कार्य करेंगे वो मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यह अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 110 में कहा गया है, अनुच्छेद 110 में कहा गया है धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। 108 में दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा की एक जगह सम्मिलित बैठक की बात कही गई है, संतुलित बैठक की बात कही गई है, ठीक है। तो यह 108 में कही गई है। आप 330 को देख सकते हैं कि लोकसभा में आप देख सकते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा में की गई है, ठीक है, लोकसभा में की गई है। एंग्लो इंडिया के तहत दोस्तों जो एंग्लो इंडिया का 210 को मान्य किया जाता है वो अब तो खत्म हो चुका है। तो अनुच्छेद 31 के तहत होता था, 331 के तहत। उसके बाद में आप देखेंगे कि 80 के 3 के तहत जो होता है वह राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 121 देखेंगे कि अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वह अनुच्छेद 123 में प्राप्त है, अनुच्छेद 123 में प्राप्त है, ठीक है। चलिए 72 में है क्षमादान, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत कर सकते हैं दोस्तों। चलिए 352 राष्ट्रीय आपात, 352 जो है वह राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात के तहत आप देखते हैं कि देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है जिससे अर्थव्यवस्था या अन्य समयों बहुत ही प्रभाव पड़ता है। 356 राष्ट्रपति शासन, यह राज्य में लगता है। किसी भी राज्य में अगर सरकार असफल होती है तो यहाँ 356 का प्रयोग होता है जो राष्ट्रपति लगाते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात होता है जो भारत में कभी नहीं लगा है दोस्तों, वित्तीय आपात। यहाँ पे देखिए 143 का मतलब यह होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और लेकिन उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद यह 143 में कहा गया है। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को पारित करना नहीं चाहते तो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 11 में कहा गया है। अनुच्छेद आप देखिए 63 में, अनुच्छेद 63 में आप देखिएगा तो एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 89 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पद अध्यक्ष होंगे, ठीक है। 64 और 79 में कहा गया है। क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि अनुच्छेद 66 में निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति का, यहाँ पे उनका पदावधि है 67 में, ठीक है, आप याद रखिएगा पदावधि है 67 में, ठीक है। उसके बाद 65 में है दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, अगर राष्ट्रपति कहीं चले गए हैं तो उनके पद पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 97 के तहत ये होगा दोस्तों कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं तो वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत नहीं हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 97 में कहा गया है और उनको वेतन भत्ता राज्यसभा के सदस्य के हिसाब से नहीं मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होना चाहिए, ठीक है। 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए और 75 के 2 में कहा गया लोकसभा की नियुक्ति होनी चाहिए और यह है कि 75 के 2 में कहा गया कि लोकसभा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे 4 में कहा गया त्याग पद देनी चाहिए 75 के। 78 में कहा गया है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के प्रति बीच में जो कड़ी होती है जोड़ने का वह प्रधानमंत्री का कार्य होता है अनुच्छेद 78 के तहत। अनुच्छेद 79 के तहत भारत में एक संसद होगा, ठीक है। संसद कितने लोगों से मिलकर बनता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता है संसद। तो भारत में एक संसद होगा, अनुच्छेद 79 के तहत होगा, ठीक है। 80 के तहत दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा है। 80 के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा, ठीक है। आगे आइए 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 में है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 में है। अनुच्छेद 109 के तहत यह कहा गया है कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 में 9 की 1 में कहा गया है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 93 में यह कहा गया है कि जब लोकसभा का गठन होता है उस समय उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को चुना जाता है, तो अनुच्छेद 93 के तहत चुना जाता है। अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि राज्य के विधानसभा में दोस्तों
राज्य के विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि एंग्लो इंडिया के तहत विधानसभा में जो है कि राज्यपाल मनोनीत करेंगे, ठीक है, एक व्यक्ति को। यहाँ पे देखेंगे आप 144 अनुच्छेद 144 में कहा गया है कि देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में कहा गया है, 125 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे उनका जो है वेतन जो मिलेगा वह अनुच्छेद 125 में कहा गया है। आप देखेंगे अनुच्छेद 129 में जो है यह अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय जो है 129 में है। 214 में आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक राज्य में, अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में तो एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय मतलब 2-3 राज्य के न्यायालय हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल में एक से अधिक जो है वहाँ राज्य का न्यायालय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए 217 में है राष्ट्रपति के परामर्श जो होता है, राष्ट्रपति 217 में है दोस्तों। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति के परामर्श जो है, जो राज्य में जो न्यायालय होती है उसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के परामर्श से राज्यपाल जो है वह करते हैं। तो अनुच्छेद 217 में करते हैं, अनुच्छेद 153 में, ठीक है। भारत का हर राज्य में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। अनुच्छेद 156 के तहत उनकी नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 156 के 2 के तहत वह अपना त्याग पत्र दे सकते हैं राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद आप 164 में आइए तो राज्यपाल जो विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, 164 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा के एक अभिन्न अंग होते हैं। अनुच्छेद 164 में कहा गया है। अनुच्छेद 161 में यह कहा गया है दोस्तों कि राज्यपाल जो है वह क्षमादान करने की शक्ति उनको जो प्राप्त है 161 में प्राप्त है, लेकिन मृत्यु दंड को जो है वह नहीं टाल सकते, यह अनुच्छेद 161 में कहा गया है। और मृत्यु दंड जो है वह टाल सकते हैं तो 72 अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वह मृत्यु दंड को नहीं टाल सकता, अनुच्छेद 161 में कहा गया है। अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि अगर विधानसभा या लोकसभा में अगर वोटें होती है, अगर उसमें बराबरी का वोट पड़ जाता है तो यहाँ पे अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार है, तो यह अनुच्छेद 100 में है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अनुच्छेद 167 जो है मुख्यमंत्री कार्य को परिभाषित किया गया है। और यह दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, ये साइड में पूछ दिया क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 169 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, जो भी राज्य है जिनमें विधान परिषद जो लागू है वह उनकी निर्माण एवं समाप्ति अनुच्छेद 169 में है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 249 में यह है दोस्तों कि राज्यसभा मतलब अपना व्यवस्था करके अगर कोई पारित कर देता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा जो होगा वह यह निर्णय 239 के तहत लेगा, जिसके कारण संसद में राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। तो अनुच्छेद जो है 249 में कहा गया है। अनुच्छेद 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के जो समझौते हैं उनको मान्य करना भारत में, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 में आपको निर्वाचक मंडल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 338 में आपको देखने को मिलेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो है। तो पहले हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति का जो है 338 में जो है उनको आरक्षण मिला है विधानसभा में, ठीक है। आपको मतलब कि संविधान में उनको आरक्षण मिला हुआ है। अनुच्छेद 338 के में देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 76 में आपको देखने को मिलेगा कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 में होती है, और उनको महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है उनको वोट देने का आदेश नहीं है, लेकिन किसी भी न्यायालय में वो भाग ले सकते हैं तो और वोट नहीं दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 88 में बात कही गई है। अनुच्छेद 343 में कहा गया कि हिंदी को प्रोत्साहन करना है, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 85 में है कि अगर प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 19 के 1 अ में मौलिक अधिकार है झंडा फहराना, यानी आपको तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो 19 के 1 अ के द्वारा आप इसको याद रखिएगा,
ठीक है। 343 के च के द्वारा है, 343 में के अनुच्छेद च में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पंचायत में अगर चुनाव लड़ना है तो उनकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 267 में है आकस्मिक निधि है, 315 में है लोक निर्माण लोक सेवाओं का सृजन है, 315 में। अनुच्छेद 326 में है दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिलेगा 326, तो वयस्क मताधिकार जो वोट दे सकते हैं उन वह अनुच्छेद जो है 326 में है। 148 में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक जो है 148 में है। इसके बाद में है संचित निधि 266 में है, संचित निधि 266 में है। उसके बाद में अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 16 में नियोजन में समानता, यानी आप समझ सकते हैं ये सही में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो होती है या ईडब्ल्यूएस का, बीसी का, ओबीसी का जो होता है वह होता है, तो उसके विषय में आपको कहा गया है कि नियोजन की समानता है जो अनुच्छेद 16 में है। उसके बाद में आप देखने को मिलेगा आकस्मिक निधि जो है ये सब जो होती है संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद में अस्पृश्यता का अंत आप देखेंगे, अस्पृश्यता का अंत तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। उपाधियों का अंत जो है यह 18 में है। कोई भी व्यक्ति किसी विदेश में अपना अगर उनको उपहार मिल रहा है तो वो राष्ट्रपति की सलाह से ही इसका ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगा, तो 19 में स्वतंत्रता दिया गया है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि अनुच्छेद 20 बंदी बनाए गए व्यक्तियों के बारे में है, उनको संरक्षण देना है। उसके बाद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ी गई थी, आपको याद होगा। उसके बाद में है बंदी प्रत्याशीकरण अनुच्छेद 22 में है। उसके बाद में है कि बलात्सर्म एवं बेरोजगारों बलात्सर्म होता है दोस्तों, जिसमें और दुर्व्यापार होता है, जिसमें आप किसी बालक से या आप बधुआ मजदूर से अगर काम ले रहे हैं तो वह अनुच्छेद 23 जो है उनको संरक्षण देता है। इसके बारे में है। अनुच्छेद 24 के बारे में यह है कि 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति को कल कारखाने में नहीं लगाना है, नहीं तो अपराध घोषित किया जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म स्वीकार कर सकता है और अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 28 में दोस्तों कहा गया है कि कोई भी सरकारी संस्थाओं में, विद्यालय में हो या कहीं स्टूडेंट पढ़ते हो तो वहां पे आपको धार्मिक जो है कार्य नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो धार्मिक कार्य जो है वह नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद जो है कहा गया है अनुच्छेद 28 में कहा गया है दोस्तों कि कोई भी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक किसी भी कॉलेज, स्कूल में अपना नामांकन कर सकता है, वो किसी विषय को अपना बना सकता है, तो इसके लिए उनको संरक्षण दिया गया है। 29 में 30 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना विद्यालय या बिजनेस स्थापित कर सकता है और सरकार उसको अनुदान देने में कमी नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 में कहा गया है। अनुच्छेद जो है वह 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपको देखने को मिला है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों अगर उसका हनन हो रहा है तो वो जा सकता है। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत व्यवस्था है। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन है 43 में। 44 में समान सिविल संहिता है, आपको याद होगा। उसके बाद 46 में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों को शिक्षा संस्कृति में जो मतलब कि निर्धन लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। 47 में है पोषण आहार जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, बिहार में इसी के कारण जो है शराबबंदी हुआ है, इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 48 में है कि कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था में जो है कि अनुच्छेद दिया गया है और यहाँ दिया गया पर्यावरण को संरक्षण करना। और 48 के क में दिया गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों
आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों एवं उनका संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कार्यपालिका न्यायपालिका का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में है 351 के द्वारा दिया गया है कि हिंदी को जो है वह प्रोत्साहन करना है। 351 में हिंदी को प्रोत्साहन करना है 351 में। और 350 के क में दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को प्राथमिकता देना है 350 के क में। 356 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता है। 360 में वित्तीय आपात होता है और 368 में जो है वह संविधान संशोधन होता है। तो इतने क्वेश्चन जो है वह सब अनुच्छेदों से आए, जिसके लिए आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आप देखें तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्त।